बिना परमेश्वर की पावर के आप अधूरे हैं, आप फेल हैं अपनी लाइफ में। अगर आप अपने शरीर पर मान करते हैं, अपने शरीर की अभिलाषाओं पर आप जयवंत नहीं हुए अभी तक, तो आप कोई भी खुदावन की ओर से आशीष नहीं ले सकते। अब इस वचन में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि जिस नगर को तू देखता है, ये नगर जो है वो मैं तेरे हैंड ओवर कर सकता हूँ, मैं तुझे देता हूँ, तेरे हाथों में इसको कर देता हूँ। तो परमेश्वर की पावर से ये सब कुछ संभव हुआ और परमेश्वर ने उस वचन में होकर जो है उससे बात किया और वो वचन जो है वो फलवंत हुआ। वो क्यों फलवंत हुआ? क्योंकि यहोशू जो है वो खुदा की पावर पर बिलीव करता। सो यहोशू इस बात की पालना करता है और अपने लोगों के साथ मिलकर वो 6 दिन जो है वो चक्कर लगाता है, एक एक चक्कर। और जैसे ही 7वां दिन आता है, खुदा ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें इस यरीहो की दीवार के चारों ओर 7 चक्कर लगाने हैं और जैसे ही तुम 7 चक्कर लगाओगे उसके बाद तुम्हें जय जयकार करनी है। हालेलुया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कि इजरायलियों को जो है परमेश्वर ने उस समय जो है अब 7 चक्कर लगाने के बाद ही फतेह क्यों दी? जैसे ही 7वां दिन आया तो उन्होंने 7 चक्कर जब लगाए तो उसके बाद वो थक गए थे, उनका जो शरीर था वो टूट चुका था। अब वो निराश भी हो गए होंगे। बहुत से लोग, हम भी अपनी लाइफ में जब निराश हो जाते हैं, दुखों में चलते चलते खुदाया कदों करना तू कुछ, कब तू कुछ करेगा खुदाया, कब मेरे जीवन में है प्रभु यीशु मसीह, कब कार्य होगा? मैं तो तेरी हजूरी में चलता जा रहा हूँ, मैं तो तेरी आज्ञाओं को मानता हूँ, मैं इस दुख से परेशान हो गया हूँ, हताश हो गया हूँ, निराश हो गया हूँ। तो खुदा तूने कब मुझे शिफा देनी है, कब मुझे मेरे हालातों पे फतेह देनी है? सो खुदा हमें यही सिखाता है कि जब तक तुम अपने शरीर पर, अपने शरीर की ताकत पर घमंड करते हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब वहां पर जब हम देखते हैं, जब उन्होंने 7 चक्कर को लगाया, उन इजरायलियों की जो ताकत थी, जो शरीर की ताकत थी, वो खत्म हो गई थी, उनमें जान नहीं बची थी। आज हम भी जब प्रार्थना में जाते हैं, सो खुदा हमारे जीवन में मौजज़ात तब करता है जब हमारे जीवन में बड़े काम, मिरेकल्स तब होने पाते हैं जब हम टूट चुके होते हैं, जब हम फास्टिंग में हमारा अब हद हो गई है, अब लिमिट क्रॉस हो गई है और अब हम खुदाया हमारा शरीर जवाब दे रहा है। हम फास्टिंग करने में अनेबल अपने आप को महसूस कर रहे हैं, एबल नहीं महसूस कर रहे। हम अब प्रार्थना करते करते हमारा मुंह थक चुका है तुझे पुकारते पुकारते। तो उस कंडीशन में ये एक सीक्रेट है कि जब आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में बढ़ना है, और परमेश्वर की प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी तब बढ़ती है जब आप अपनी लाइफ में जो है वो फेल हो गए होते हो, जब आप अपनी लाइफ में, जब आप टूट चुके हो, जब आपका शरीर जवाब दे चुका है, उस कंडीशन में, उस कमजोरी में खुदा की ताकत, पावर ऑफ गॉड, वो काम करती है। खुदा की ताकत, उसकी सामर्थ कार्य करती है। और जैसे ही वहां इस्राएलियों ने 7 चक्कर लगाए, नारे लगाए होशाना होशाना के, और वो यरीहो की दीवार जो है वो गिर गई, यरीहो का पतन हो गया। अब एक बात और नोटिस करने वाली इस वचन में कि जब आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे, 6 यहोशू का 6 पूरा अध्याय पढ़िएगा, तो वहां पर जब हम देखते हैं कि जो दीवार है वो बाहर की साइड गिरी है, वो अंदर की साइड नहीं गिरती। अब अंदर की साइड अगर वो दीवार गिर जाती तो लोगों को लगना था कि इजरायलियों ने ही जो है वो खुद धक्का मारा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा कि उन्होंने दीवार को गिराया है। पर खुदा ने अपनी ताकत दिखाई, अपनी पावर दिखाई, और वो यरीहो की दीवार जो है वो बाहर की साइड पर गिरी। तो ये एक बहुत बड़ी एक खुदा की अगुवाई, उस सामर्थ्य से खुदा की जो है वो दीवार जो है वो बाहर की साइड पर गिरती है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है जब वचन, जब प्रार्थना हमारी लाइफ में होती है। और अक्सर हम अपनी लाइफ में फेल होते हैं, हम अपने आप को भी जब जज करें तो देखते हैं हम कि वो काम ही नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि हमें अपनी पावर पर यकीन है, हमें अपने एफर्ट्स पर यकीन है कि हम ये कर सकते हैं। और जब हम फेल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, तो फिर हम खुदा के पास जाते हैं,
आज अब बहुत से ऐसे लोग होंगे अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं, शिफा नहीं पा रहे हैं, और खुदा जो है वो उस समय क्या कर रहा है कि वो घूमते हैं, वो चक्कर पे चक्कर लगा रहे डॉक्टर के, 100 दवाइयां खा ली, अपना सारा फाइनेंस पैसा जो है वो उन बीमारियों के ऊपर खर्च कर लिया, अब हताश हो गया, अब निराश हो गया। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की जिंदगी में उस समय गवाही बनती है जब वो निराश हो चुके हैं। अब वो कहते हैं कि नहीं, अब खुदा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, और अब आज आपको लग रहा होगा कि अब मेरे जीवन में जो है वो रिहाई नहीं है, और अब मुझे क्या करना है। सो परमेश्वर आपके जीवन में उस समय जो है वो काम करता है जब आप खुदा की पावर पर बिलीव करते हैं। हालेलुया। सो जब खुदा की पावर पर आप यकीन करते हैं तो खुदा आपके जीवन में जो है वो फिर काम करता है, और खुदा आपको इस्तेमाल करता है और खड़ा करता है, और आप परमेश्वर की प्रेजेंस में फिर बढ़ते हैं। याद रखिए मेरे प्रियो, अगर आप हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, आपके अपने आप को छोड़कर चले गए हैं, तो खुदा आपके जीवन में काम करता है।